का दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम अप्रैल 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर की सहायता से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है केंटा निशिमोटो। दोस्तों फाइनल में केंटा निशिमोटो ने अपने ही देश के केंटा सुयनामा को 15-21, 21-18, 21-19 से हराया। केंटा निशिमोटो जापान से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है जॉर्जिया मारिस्का तुजुंग। दोस्तों फाइनल में जॉर्जिया मारिस्का तुजुंग ने भारत की पीवी सिंधु को सीधे 21-8 से पराजित किया। अगला प्रश्न है, मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है ही जी टिंग और जाओ हाउ डोंग ने। दोस्तों इस विजेता जोड़ी ने ली फैंग शी और ली फैंग जे को 21-5, 21-12 से मात दी। अगला प्रश्न है, मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है ल्यू शेंग शू और टान जिनिंग ने। दोस्तों इस विजेता जोड़ी ने चेन फैंगयुई को और डू युई की जोड़ी को 21-8, 16-21 और 21-18 से पराजित किया है। अगला प्रश्न है, मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है माथियास क्रिस्टेंसेन और अलेक्जेंड्रा बोजे ने। दोस्तों विजेता जोड़ी ने प्रवीण जॉर्डन और मिलाती देवा ऑक्तनवावी की जोड़ी को 22, 20, 21, 18 से हराया। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 2022 में एआई आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में भारत का स्थान क्या है? और इसका सही आंसर है 5वां। दोस्तों भारत में एआई स्टार्टअप्स को दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए कुल $3.24 बिलियन का निवेश प्राप्त हुआ है। हालांकि एआई निवेश प्राप्त करने वाले के मामले में भारत अभी भी अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और इजराइल से पीछे है। अगला प्रश्न है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? और इसका सही आंसर है हरमनप्रीत कौर। दोस्तों भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मुख्य रूप से कैंटबरी में 111 गेंदों पर 143 रन की शानदार पारी के कारण इस सूची में जगह बनाई है, जिससे भारत को 1999 के बाद अंग्रेजी धरती पर अपनी पहली एक दिवसीय श्रृंखला जीतने में मदद मिली। हरमनप्रीत ने भारत को राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में भी पहुंचाया, जहां ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को हार का सामना करना पड़ा एवं रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विजडन अलमनैक का वर्ष 2022 का T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? और इसका सही आंसर है सूर्य कुमार यादव। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने वर्ष 2022 में कुल 1164 रन, एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट 187.43 से बनाए हैं, जिनमें उन्होंने कुल 68 छक्के जड़े हैं, जो आज तक एक वर्ष में किसी भी बल्लेबाज ने नहीं किया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है आशा भोसले। दोस्तों प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसे लता मंगेशकर की स्मृति में मंगेशकर परिवार ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था। पुरस्कार समारोह 24 अप्रैल को होगा, जो उनके पिता की मृत्यु की सालगिरह है। यह पुरस्कार सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे धनी शहर कौन सा है? और इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 64 वर्षों के बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 प्राप्त हुआ है, यानी रामन मैग्सेसे पुरस्कार? इसका सही आंसर है दलाई लामा। दोस्तों रामन मैग्सेसे पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो एशिया के उन व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देता है जो अपने समुदायों के लिए असाधारण साहस, अखंडता और सेवा प्रदर्शित करते हैं।
1957 में स्थापित इस पुरस्कार का नाम फिलीपींस के राष्ट्रपति रामन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। भारत की तरफ से सबसे पहले सबसे पहले रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले थे विनोबा भावे, जिन्होंने ये अवार्ड 1958 में जीता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 68वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर है बधाई दो के लिए राजकुमार राव ने। अगला प्रश्न है, फिल्मफेयर पुरस्कार 2023 के 68वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर है आलिया भट्ट, जिनको गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला था। दोस्तों अगला प्रश्न है, 68वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर है गंगूबाई काठियावाड़ी। इसी से जुड़ा अगला प्रश्न देखते हैं, 68वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का क्रिटिक्स का पुरस्कार जीता था? और इसका सही आंसर है बधाई दो। अगला प्रश्न है, 68वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2023 में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता समीक्षक और अभिनेत्री समीक्षक का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर है संजय मिश्रा और भूमि पेडनेकर और तब्बू, दोनों को संयुक्त रूप से। दोस्तों संजय मिश्रा को वध के लिए और संयुक्त रूप से भूमि पेडनेकर और को बधाई दो के लिए और तब्बू को भूल भुलैया 2 के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, जिन्होंने 68वें फिल्मफेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर है संजय लीला भंसाली ने गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए जीता है। अगला प्रश्न है, 68वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है प्रेम चोपड़ा। दोस्तों अगला प्रश्न है, पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बन गई है? और इसका सही आंसर है किम कॉटन। दोस्तों 5 अप्रैल को डुनेडिन में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 मैच के दौरान किम कॉटन पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला बनी और इतिहास रचा। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? और इसका सही आंसर है घाना। अगला प्रश्न है, पुरुष वर्ग में लंदन मैराथन किसने जीता है? और इसका सही आंसर है कैल्विन किप्टम। दोस्तों 23 वर्षीय केन्याई एथलीट कैल्विन किप्टम ने लंदन मैराथन में पुरुषों के वर्ग में 2 घंटे 1 मिनट और 25 सेकंड समय के साथ दूसरा सबसे कम समय लेने का रिकॉर्ड बनाया। वो एल्यूड किपचोंगे के विश्व रिकॉर्ड से महज 16 सेकंड पीछे रह गए। दोस्तों अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के किस राज्य में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? और इसका सही आंसर है गुजरात। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किस गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया है? और इसका सही आंसर है किबिथू। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, उस पर्यटक ट्रेन का क्या नाम है जो अंबेडकर सर्किट का भ्रमण करेगी और नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है? और इसका सही आंसर है भारत गौरव। अगला प्रश्न है, युवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ना और पहचानना है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने 1 सप्ताह 1 लैब कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? और इसका सही आंसर है केरला। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत के किस स्थान पर बनाया जाएगा? और इसका सही आंसर है महाराजगंज, जो कि यूपी में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने संजीवनी परियोजना शुरू की है?
और इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा? और इसका सही आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों, वीडी सावरकर एक फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी का निर्माण किया था। उनके द्वारा लिखी गई किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की विद्रोह की कहानी कहता है। वो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी गेटेक्स में स्टडी इन इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही आंसर है कौंसल जनरल ऑफ इंडिया अमनपुरी ने। अगला प्रश्न है, भारत के किस नृत्य रूप ने एक ही समय में 11,000 से अधिक कलाकारों के प्रदर्शन के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाकर इतिहास रच दिया है? और इसका सही आंसर है बिहू नृत्य, जो कि असम से बिलोंग करता है। अगला प्रश्न है, गर्मी के दौरान पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? और इसका सही आंसर है केरला। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू की है, यानी कि वन पंचायत वन प्लेग्राउंड योजना? इसका सही आंसर है केरला। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस जिले में पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है? इसका सही आंसर है कोच्चि, केरला। सीमा सड़क संगठन ने साइन बोर्ड लगाकर भारत के किस गांव को भारत का पहला गांव बताया है? और इसका सही आंसर है माना गांव, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना समाज के किस वर्ग को ऋण प्रदान करती है? और इसका सही आंसर है फुटपाथ विक्रेता, यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स को। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फाइनेंशियल 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बनकर उभरा है? और इसका सही आंसर है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संगठन से समृद्धि योजना किसने शुरू की थी? इसका सही आंसर है ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने। दोस्तों, ग्रामीण और विकास मंत्रालय ने इस अभियान की शुरुआत 18 अप्रैल 2023 को की है। दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 10 करोड़ लोगों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के लिए संगठन से समृद्धि लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, पीएम फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? यानी कि पीएम फसल बीमा योजना का जो सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किस राज्य ने किया है? इसका सही आंसर है कर्नाटका। दोस्तों, पीएम फसल बीमा योजना का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 जनवरी 2016 को किया गया था। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी। अगला प्रश्न है, नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है संजय जगजीत सिंह। 18 बड़े राज्यों में से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? इसका सही आंसर है कर्नाटका। दोस्तों, यह रिपोर्ट प्रत्येक राज्य के समग्र प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता जैसे कई मापदंडों पर विचार करती है। इस सूची में तमिलनाडु दूसरे तथा तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। 2023 टाइम 100 रीडर पोल में किस सेलिब्रिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? और इसका सही आंसर है शाहरुख खान। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर के अनुसार 2022 में भारत में बाघों की जनसंख्या कितनी है? और इसका सही आंसर है 3167। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक आपराधिक देशों की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? और इसका सही आंसर है 77वीं। दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दुनिया के आपराधिक देशों की रैंकिंग साझा की है। सूची में वेनेजुएला को शीर्ष स्थान दिया गया है। भारत 77वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन आपराधिक रैंकिंग वाले देश में भारत से आगे है। इस सूची में जापान सबसे कम आपराधिक देशों में से थे, इसकी रैंकिंग 135 रही है।
अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? और इसका सही आंसर है 38वां। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली जल निकायों की जनगणना में किस राज्य ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? और इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, मियामी ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है डैनियल मेदवेदेव। दोस्तों, डैनियल मेदवेदेव ने फाइनल में जानिक सिनर को 7-5, 6-3 से हराकर 2023 में मियामी ओपन में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2023 किसने जीता है? और इसका सही आंसर है मैक्स वर्सेटापेन। अगला प्रश्न है, विश्व शतरंज आर्मगेडन इंडिया और ओशियाना 2023 किसने जीता है? और इसका सही आंसर है भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका सही आंसर है अमन शेरावत। दोस्तों, अगला प्रश्न है, G20 एम्पावर अलायंस का उद्देश्य क्या है? और इसका सही आंसर है महिला नेतृत्व एवं सशक्तिकरण में तेजी लाना। अगला प्रश्न है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत कौन सा संस्थान यूथ 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? और इसका सही आंसर है IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है? और इसका सही आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय हाथी परियोजना के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाने और संरक्षण प्रयासों को आवश्यक बढ़ावा देने के लिए असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 मनाएगा। ये 2 दिवसीय महोत्सव 7 और 8 अप्रैल 2023 को आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसने जीता है? और इसका सही आंसर है CR राव। अगला प्रश्न है, AIMA का बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? और इसका सही आंसर है कुमार मंगलम बिरला। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है उत्साह पटनायक। संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार 2023 प्राप्त करने के लिए कौन तैयार है? और इसका सही आंसर है नीली बेंडीपुड़ी। 2023 में संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर है सोनम वांगचुक। दोस्तों, साइंस के जरिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट से समाज के बहुत सारे समस्याओं को दूर करने के लिए सोनम वांगचुक प्रचलित है। इन्हीं सब उपलब्धियों के लिए 2023 में संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल 2023 को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस का विषय क्या है? यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे का थीम क्या है? और इसका सही आंसर है इन्वेस्ट इन आवर प्लांट, हमारे ग्रह में निवेश करें। भारत और श्रीलंका के बीच 10वां वार्षिक स्लिनेक्स 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? और उसका सही आंसर है कोलंबो, श्रीलंका। कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत, वायुसेना और किस देश की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? और इसका सही आंसर है USA। अगला प्रश्न है, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन बन गई है? और इसका सही आंसर है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। अशांति से त्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू की गए ऑपरेशन का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है ऑपरेशन कावेरी।
भारत और ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? और इसका सही आंसर है सैल्सबरी प्लेन्स इन द यूके, यानी यूके में सैल्सबरी का मैदान। दोस्तों, इस तरह का सैन्य अभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन सब सारे सैन्य अभ्यासों में कौन सा संस्करण है, किस जगह पर हो रहा है और किन दो देशों के बीच हो रहा है, यह याद करना बहुत ज़रूरी है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में लॉन्च की गई है? और इसका सही आंसर है केरला। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जूस मिशन का उद्देश्य क्या है? और इसका सही आंसर है बृहस्पति से चंद्रमाओं पर जीवन की खोज करना। टू सर्च फॉर लाइफ ऑन जुपिटर्स मून्स। दोस्तों, एक और पॉइंट याद रखने वाली बात है कि अब जुपिटर के जो मून्स हैं वो सैटर्न के मून्स से ज़्यादा हो गए हैं, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। अभी वर्तमान में जुपिटर ग्रह जो है उसके सबसे ज़्यादा चंद्रमाएँ हैं। अगला प्रश्न है, नासा ने कम लागत वाला कैमरा सेतु विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? और इसका सही आंसर है आईआईटी इंदौर। अगला प्रश्न है, नासा के लूसी मिशन का उद्देश्य क्या है? और इसका सही आंसर है बृहस्पति के ट्रोजन और एस्ट्रॉयड बेल्ट का निरीक्षण करना। किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन ग्रह ताइफा 1 लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है केन्या। इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रशिक्षण यान द्वारा किस देश का उपग्रह टेलियोस 2 लॉन्च किया जाना तय है? यानी कि विच कंट्री सैटेलाइट टेलियोस 2 इज सेट टू बी लॉन्च्ड बाय इसरोज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसका सही आंसर है सिंगापुर। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है बोरिया मजुमदार। नॉन फिक्शन पुस्तक स्मोक एंड एशेज के लेखक कौन है? उसका सही आंसर है अमिताभ घोष। कौन से आईआईटी भारत के बाहर कैंपस स्थापित करने वाला भारत का पहला आईआईटी बन गया है? और इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास, जो कि तंजानिया अफ्रीका में खोला जाने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। मन की बात के 100वें एपिसोड में कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है शशि शेखर वेम्पाती। गांधी सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक किसने लिखी है? और इसका सही आंसर है पीयूष बेबले। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है, यानी कि उसका थीम क्या है? और इसका सही आंसर है सभी के लिए स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ फॉर ऑल। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत हर साल किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस मनाता है? और इसका सही आंसर है 30 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 24 अप्रैल। दोस्तों, पंचायती राज दिवस के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था। नासा के चंद्रमा से मंगल ग्रह कार्यक्रम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासाज मून टू मार्स मिशन प्रोग्राम? इसका सही आंसर है अमित क्षत्रिय। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा आर्टेमिस 2 मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर है क्रिस्टीना कोच। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है। भारत के किस क्षेत्र में डोगरी भाषा बोली जाती है? और इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू रीजन पे। दोस्तों, जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कुल 22 है। 4 ऑफिशियल लैंग्वेज को बाद में ऐड किया गया है, जिसमें कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली है। उसमें से डोगरी एक वर्जन है। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल लॉन्च किया है। साथी का पूर्ण रूप क्या है?
और इसका सही आंसर है सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड हॉलिस्टिक इन्वेंट्री। बीजों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस तरह का पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 20 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है लंदन स्थित टाइम आउट द्वारा प्रकाशित एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के किस शहर में सबसे अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है? और इसका सही आंसर है बर्लिन, जो कि जर्मनी में है। अगला प्रश्न है किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? और इसका सही आंसर है डॉक्टर नित्या अब्राहम। नवीनतम जारी फीफा रैंकिंग अप्रैल 2023 में भारत की पुरुष फुटबॉल टीम की रैंकिंग क्या है? और इसका सही आंसर है 101वां रैंकिंग है। फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? और इसका सही आंसर है नंदिनी गुप्ता। अगला प्रश्न है अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा दिए गए यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है नित्या अब्राहम। शेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि इस ऑनर को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहा जाता है, से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है किरण नादर। दोस्तों ये जो सम्मान है ये फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले को उसके मिर्चा चावल के लिए जीआई टैग से सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। भारत के किस जिले की बशोली पेंटिंग को जीआई टैग से सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला। किस राज्य के स्वच्छ भारत मिशन शहरी को हुडको पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है अजीत कुमार मोहंती। अगला प्रश्न है किस सेलिब्रिटी को HSBC इंडिया का ब्रांड इन्फ्लुएंसर नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है विराट कोहली। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में यानी कि ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भारत की रैंकिंग क्या है? और इसका सही आंसर है 4th रैंकिंग, यानी चौथा रैंकिंग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि मैं इसी तरह के अपडेट्स आपके पास लेके आता रहूं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।